Yes, good evening, everyone. And we are on day 7 of this law of attraction, manifestation, and gratitude. And yes, honey, you have a sharing. यस मैम, क्या हुआ था? आपने उस दिन बोला था ना कि अगर जैसे कि मनी कैसे भी आ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे आपके पॉकेट में ही मिल जाए किसी को। हम्म। एक्चुअली क्या हुआ था मैम, वो जो हम लोग की मेड है ना, वो धोने गई थी कपड़ा। हम्म। तो उस समय लाइक वो जब आ गई थी तब वो बोली कि मेरे को लाइक 300 रुपीज मिला है हम्म। मेरे पॉकेट से। तो हम्म। लाइक आई गॉट, तो फिर हम मम्मी को बोले कि लाइक मम्मी देखो मेरे को मनी अट्रैक्ट ऐसे हो रहा है जैसे कि मैम ने कहा था। तो हाँ। ये हो रहा था, तो लाइक मैम वही बहुत मेरे को लगा कि हाँ, अब तो मेरा कुछ हो रहा है। मैं Yes, हर very थोड़ी nice, देर very में good. हाँ. मैं हर थोड़ी देर में मम्मी को बोली, मम्मी हाँ ये भी मेरा कुछ था, ये भी धीरे धीरे हो रहा है, ये भी हो रहा है, मैं धीरे धीरे मतलब सब हो रहा है। धीरे धीरे उन्हें होता जा रहा है, होता जा रहा है. एंड वॉट यू हैव टू डू वंस सम मैजिक लाइक दिस हैपन्स, आपको क्या करना है? आपको थैंक यू बोलना है. थैंक यू फॉर द मेड. ठीक है. भले आपने उसको तो बोला ही होगा, लेकिन मन में भी बोलना है कि थैंक यू कि उसने अभी ढूंढा सूखे सूखे, वरना गीले होके ढूंढता तो क्या होता है ना. सो मेनी टाइम्स ना ऐसे हुआ है ना कि गीले होके वो नोट थोड़े थोड़े से ऐसे ऐसे हो जाते हैं ना, नॉट सो. कितने बार तो फटे हुए वो भी हैं मेरे नोट्स. हाँ. तो जीन्स में धुल गए मशीन के अंदर, बस फिर तो वो कैसे होते हैं, है ना, टूटी जा फट जाते हैं सारे वो. तो आपको अपनी मेड का थैंक यू करना है, जिसने आपको वो पैसे दिए थे, रुपए दिए थे, जो आपको मिल गए. आपको इट्स लाइक यू हैव टू थैंक एवरीवन. और जितना ज़्यादा थैंक यू करेंगे उतना ज़्यादा और मैजिक होएगा. ओके. एंड दिस वाई आई सेड यू गाइज आर सो innocent at heart, mostly, like as compared to others. Why? Because you are just studying. Your world is just this much. Okay. It is studies, your friends. So your heart is pure. So when you are doing these practices and when you are using this law of attraction, your dreams are definitely going to come true. Okay. They are already in the process if you are doing the practice. खाली सुनने से नहीं होता है. सुनने से कोई पतला होता है? Tell me. सुनने से कोई मैथ्स प्रैक्टिस, मैथ्स के अच्छे मार्क्स ला सकता है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल देयर. हाँ. ओके. सबको कुछ ना कुछ पढ़ना ही पड़ता है, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है. आप वर्कआउट देख देख के पतले हो सकते हो, डांस देख देख के सीख सकते हो नहीं, गाना सुन सुन के फिर भी लोग कुछ कुछ मन में करते, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रैक्टिस्ड. तभी आप उसमें परफेक्ट हो पाओगे, है ना. इतने सारे कोर्स हैं इसके बारे में, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सो मेनी थिंग्स आर देयर लाइक दिस. सो यू हैव टू यूज दीज लॉज. या लाइक आई टेल यू, मैंने ड्राइविंग 2 बार 3 बार सीखी है. आई नो क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गियर कहाँ है, स्टेयरिंग यहाँ है, चाबी यहाँ है, बट आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड. हाँ. तो कैन आई ड्राइव? एक्चुअली आई कांट ड्राइव. हाँ. सो आई कांट ड्राइव अनटिल एंड अनलेस आई प्रैक्टिस. हम नहीं ड्राइव कर सकते. तो जितनी भी नॉलेज हो वो बहुत अच्छी बात है, बट प्रैक्टिस के बिना वो हमारे बहुत कम काम की है. हम लोग दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, बट हमको ज्ञान सुनना अच्छा लगता है क्या? हम लोग को देखना अच्छा लगता है कि किसने कैसे क्या अचीव किया, है ना. इफ़ यू वांट टू लर्न क्रिकेट और इफ़ यू वांट टू नो सम सर्टन टेक्निक्स अबाउट क्रिकेट, आप किसकी सुनोगे? मेरी सुनोगे कि तेंदुलकर की सुनोगे कि विराट कोहली की सुनोगे? किसकी सुनोगे? है ना. आपको सिंगिंग के बारे में जानना है या समझना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कितना रियाज करना है, आप किसकी सुनोगे? टेल मी. हाँ. आर डी बर्मन की सुनोगे, ऑफ कोर्स ही इज अ म्यूजिक डायरेक्टर, आपको पता होगा, या लता मंगेशकर की सुनोगे, आशा भोसले की सुनोगे. इट इज़ लाइक दैट. सो यू हैव टू प्रैक्टिस, ओनली देन कैन यू एक्सपीरियंस परफेक्शन और वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ. सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. वैसे ही ग्रैटिट्यूड क्या करता है, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सेट होता जाता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम अट्रैक्टिंग ओनली पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सेकंड क्या होता है, हमारी फीलिंग्स चेक में रहती हैं. आप ग्रैटिट्यूड करते करते नेगेटिव कैसे हो सकते हो? हाँ. नेगेटिव सिचुएशन से निकलने के लिए अपन ग्रैटिट्यूड करते हैं, है ना. लाइक सपोज आई हैड गॉन फॉर हेयर कलरिंग. हाँ. आई हैड गॉन अ फ्यू कपल ऑफ डेज बैक ओनली, और वो गड़बड़ हो जाता. एंड एक्चुअली मेरे को यही लगाता है. आई डोंट नो इफ आई शुड शेयर और आई थिंक फर्स्ट लेट्स कंप्लीट द सेशन, देन आई डू दिस. So while that guy was mixing, अच्छा let me complete it. While that guy was mixing the colors, तो वो लोग, I heard them, इसमें ये कलर डाला था कि उसमें वो कलर डाला था. आई थॉट वाह, ये लोग भूल गए कि कौन सा कलर किस बोल में डाला और मेरे बालों का कलर क्या हो जाएगा, एंड आई वाज थिंकिंग आई हैव कम टू अ डिसेंट प्लेस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. देन आई थॉट क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी ज़्यादा होगा, जो भी कम, अच्छा ही लगेगा. दिस इज़ व्हाट आई थॉट.
at that particular moment where I should have been worried कि अरे कलर उल्टा हो जाएगा तो my hair will look so funny, everyone will laugh at me, as it is I'm getting it streaks done for after a very long time, कैसे लगेगा. Instead of that एक बार वो आया, but I immediately changed it. Why? Because I know अगर मैं उसके बारे में चिंता करूँगी, टेंशन करूँगी, स्ट्रेस लूँगी तो क्या होगा? Whatever I am thinking I will attract that and I will look funny. दिस ऐसे ही होता. बट आई डिड नॉट डू दैट. आई इमीडिएटली चेंज माई थॉट्स कि जो भी कलर होगा मेरे लिए ब्रिलियंट ही होएगा. दिस इज वॉट आई थॉट. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू change our thoughts and change what we are attracting in our life. Okay, so let's start with the 10 little fingers and then we will start the session. Today's session is about what gratitude we should be doing for our present that we have. Okay, what अभी हमने मनी, हेल्थ और रिलेशनशिप में उन चीज़ों के बारे में ग्रैटिट्यूड किया है जो हमारे पास्ट में हमको मिली है. राइट, बचपन में हमारी हेल्थ अच्छी थी. हाँ, बचपन मतलब आप लोग की तो अभी ही है, ठीक है. एंड मम्मी पापा ने हमको आज तक इतना कुछ दिया है, उसके बारे में, हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में. तो हम इन चीज़ों के बारे में किया है. हम टेंस के बारे में जब बात करते हैं, टेंस इन द सेंस लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. राइट, सब लोग बोलते हैं लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द नाउ. देयर आर सो मेनी बुक्स दैट दे आर राइटिंग एंड हैव बीन रिटन दैट द पावर ऑफ नाउ. एकार्ट टोले की बुक है द पावर ऑफ नाउ. वो सब बोलते हैं कि इस मोमेंट में रहना है, दिस मोमेंट. यो दैट इज़ वाई हम लोग को बोला जाता है माइंडफुलनेस, कि हमारे हम लोग सांस सांस पे ध्यान दें. आई थिंक मानव है, छोटे बच्चे. हाउ, हु इज़ द यंगेस्ट ओवर हियर? 13 14 प्लस हैं सब. I'm not going to say something X-rated, okay? Just to check that if we are what we are speaking about, आपको समझ में आएगा कि नहीं. that way. तो हमको प्रेजेंट में रहना है, ठीक है. पास्ट में हम जब रहते हैं तो क्या होता है, हम लोग अक्सर चिंता कर रहे होते हैं. राइट, ओहो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, उस समय मुझे चोट लगी थी, टीचर ने मुझे डांटा था, मेरे मार्क्स ऐसे आए थे. नॉर्मली हम लोग पास्ट में जाके वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट सो नाइस थिंग्स. फ्यूचर के बारे में अपन जब सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, कल मेरे मार्क्स ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे, वो फ्रेंड मेरे से अच्छे से कल बात करेगी कि नहीं, विल आई सक्सीड, विल आई गेट एडमिशन इन दैट. ये कैसे थॉट्स हैं सारे फ्यूचर के. अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है. ये हमको प्रेजेंट में फ्यूचर की चीज़ों के बारे में टेंशन दे रहे हैं, ठीक है. तो व्हाट आई विल गेट बैक टू दिस. या ओके, सो हमको क्या करना है, प्रेजेंट में जब हम रहते हैं और पास्ट के बारे में या तो अच्छी चीज़ें सोचें तो हमारे काम की है, या फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोचें, लाइक एक्सपेक्टेशन, होपफुली सोचेंगे, तब हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें आनी स्टार्ट होंगी. उन सब से बचने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग इतने क्या बोलते हैं, अडेप्ट नहीं हुए हैं कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचें. हमको प्रेजेंट के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, विच इज़ वेरी ईजी. आप सब लोग चेयर पे बैठे हुए हो या घर पे बैठे हुए हो, कंफर्टेबली बैठे हुए हो, ठीक है. आपके ऊपर पानी नहीं बरस रहा है, आपके घर में लाइट है. हाँ, घर में आपने खाना है, डिनर कर लिया है आपने, डे आज का अच्छे से ओवर हो गया है. नाउ यूल जस्ट कंप्लीट द सेशन एंड मे बी स्पीक टू अ फ्यू फ्रेंड्स, राइट मैसेजेस एंड गो ऑफ टू स्लीप, है ना. तो अभी प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है. तो अगर हम प्रेजेंट के बारे में ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और आपने सबने ये कोट सुने होंगे, प्रेजेंट इज प्रेजेंट टेंस बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट फॉर अस. राइट, सबने आपने सुना है ये. हाँ, देयर इज ऑलवेज दिस मोमेंट, ये ही है हमेशा. फ्यूचर में जब हम जाते हैं तो वो भी यही मोमेंट बन जाता है. राइट, पास्ट में भी जो मोमेंट्स थे वो उस टाइम के प्रेजेंट मोमेंट्स थे. तो प्रेजेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो प्रेजेंट में रह के जब अपन ग्रैटिट्यूड करेंगे तब हमारा हर दिन अच्छा अच्छा होता चला जाएगा. इसलिए आज की जो प्रैक्टिसेस हैं, हम लोग आज के बारे में ग्रैटिट्यूड करेंगे. ओके, सो लेट्स डू द 10 लिटिल फिंगर्स एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन. One, so please unmute yourself at least, so that I am not the only one doing 10 little fingers. Yeah, yes. So 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Thank you honey, thank you so much for being with me in this warm up. Yeah. अच्छा, एक और चीज़, कितने बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे उसकी नज़र लग गई, इसकी नज़र लग गई. You've heard this? Yes, ma'am, several times. Several times. You believe in it? No. Yeah. So what happens, whatever we believe in,
अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो सच होएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बिलीफ है ऐसी। आपको कोई कितना भी बोलता रहे कि अरे कॉकरोच कितना अच्छा है, आई एम टेलिंग यू कॉकरोच तो मेरा पेट है, कई जन तो कॉकरोच खाते भी हैं, व्हाट विल यू से? नहीं। क्यों? क्योंकि योर बिलीफ इज दैट कॉकरोच इज नॉट गुड, राइट? हाँ, तो वैसे ही हमारी बिलीफ डिसाइड करती है कि मेरे लिए क्या होगा। हाँ, इफ़ यू बिलीव कि कॉफ़ी पीने से नींद नहीं आएगी, तो आप देखोगे कॉफ़ी पीने से आपको नींद नहीं आती है। आइसक्रीम खाने से जुकाम हो जाता है, तो आप देखोगे आप जब जब आइसक्रीम खाओगे तो आपको जुकाम होएगा। एंड देयर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, कोल्ड कंट्रीज में वो लोग आइसक्रीम खाते ही हैं। हाँ, विंटर में भी खाते हैं। हाँ, उनको नहीं होता जुकाम। अब बोलो नहीं, वो लोग यूज टू हो जाते हैं, वो भी एक बिलीफ है। ठीक है, तो हमारा जो बिलीफ होता है हमारे संग वही होता है। अगर आपको लगता है कि नज़र लग जाती है, ओके, इसीलिए नज़र लग जाती है। हम अपने आप को, ये पावर बुक में देयर इज अ होल चैप्टर अबाउट इट, दैट हाउ डू वी मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग, कि किसी ने कुछ कहा, हम उसको कैसे डिफ्लेक्ट कर दें। इफ समवन सेइंग समथिंग, हम उसको डिफ्लेक्ट करना है। नज़र लगना वही है ना, इट्स लाइक उसकी नेगेटिविटी मेरे पॉजिटिविटी को अफेक्ट कर रही है, या तो उसके लिए क्या करना है हमको, हमारी फीलिंग्स, अपनी ऑरा को, अब ऑरा क्या होती है, हमारी फीलिंग्स इतनी जब स्ट्रांग हो जाती हैं, आपने देखा होगा, यू मस्ट बी अवेयर दैट देयर आर सम पीपल हु आर सो पॉजिटिव कि वो रूम में होते हैं एंड यू वांट टू गो एंड से हाई टू देम। हाँ, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आपके स्कूल टीचर हो सकते हैं, कोई फैमिली में कोई अंकल आंटी कजन हो सकते हैं ऐसे, दैट यू वांट टू गो एंड स्पीक टू दैट पर्सन। क्यों? बिकॉज दैट पर्सनस ऑरा बिकम्स सो स्ट्रांग। या आप फैमिली की बात करते हैं, वो फैमिली के इसलिए बिकॉज वो उतने ही लिमिटेड हैं। कई लोगों की ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अपने सिटी में बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जैसे कई सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, उनकी ऑरा उतनी स्ट्रांग है दैट दे आर सो मच इन लव विद देयर स्पोर्ट, देयर पैशन अबाउट देयर व्हाट इज इट कॉल्ड, दैट स्किल इतनी ज़्यादा होती है कि उनकी ऑरा उतनी बड़ी होती है। ओके, देयर आर पीपल हु आर फेमस वर्ल्ड वाइड, राइट? कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उनकी ऑरा उतनी बड़ी है बिकॉज दे आर उनको नहीं नज़र लगती होगी, टेल मी, उनको नहीं बोलते अरे इसकी सिंगिंग ऐसी है नज़र लगे। क्यों? उनकी फीलिंग्स अपने पैशन के बारे में इतनी ज़्यादा है कि उनकी ऑरा मतलब शील्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो सबसे पहले हमको अपनी ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए अपने आप को और ज़्यादा पॉजिटिविटी में रखना होगा। और अगर आपको लगता है कि दैट आपने किसी को कुछ कहा और वो सच नहीं होगा, वो नज़र लग जाएगी, तो पहले तो आप उसको बोलो ही मत। क्योंकि अगर मेरे मन में ही आ रहा है कि इसको बोलने से नज़र लग गई, तो वैसा ही होएगा। ठीक है, ऐसे ये नज़र वज़र कुछ नहीं होती। इट इज़ ओनली अबाउट पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। या तो दिन होता है या रात होती है। ठीक है, अब बोलोगे नहीं नहीं शाम भी होती है, सुबह भी होती है। सुबह क्यों होती है? क्योंकि वहाँ लाइट आ जाती है। शाम क्यों होती है? क्योंकि अभी अंधेरा नहीं हुआ है ना? तो यही होता है कि ये नज़र वज़र कुछ नहीं है। सेकेंड, अगर हम अपनी ड्रीम किसी को शेयर करते हैं तो हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं। एक, अगर हमने बोला कि मेरी ड्रीम है कि मेरे पास ना एक तो बहुत अच्छा, मेरी तो ड्रीम्स ऐसी हैं कि मेरी तो हो गई हैं, मैंने हो जा रही हैं। ठीक है, जैसे आज़िम प्रेम जी ने कहा है ना, इतनी बड़ी ड्रीम, अगर आपने किस, हु सेड इट, इफ पीपल डोंट लाफ एट योर ड्रीम देन इट इज़ नॉट बिग इनफ। देयर इज अ वेरी फेमस इंडियन पर्सन हु हैज सेड इट। हु सेड इट? अभी मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक प्रेम जी ने कहा है कि अबुल कलाम ने कहा है। एनीवन रिमेंबर्स that if people don't laugh at your dreams they are not big enough? हाँ, there is a quote like this। तो ड्रीम्स अगर आप किसी के संग शेयर करते हो, और दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं वो बोलेंगे वाओ ऑसम, बहुत अच्छा है, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। एक ये टाइप के लोग होते हैं। दूसरे होते बोले अच्छा तुम कर लोगी, ऐसे टाइप के लोग होते हैं, राइट? तो आपके ऊपर है, आप जो जिसने ऐसा कहा है ना अच्छा तुम कर लोगी, आपको मन में क्या आंसर है उसके बारे में? यू वॉन्ट टू प्रूव दैट पर्सन रॉन्ग और यू वॉन्ट टू प्रूव दैट पर्सन राइट? It is totally on you. Okay, it is on you whom you want to whom you want to challenge. It is totally on you, and it is your belief that will make you stronger or weaker. So आपको डिसाइड करना है कि पहली बात है, आपको एक ये भी है, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर आपने किसी को अच्छा तुम तो डांसर बनने वाली थी, तुम तो सिंगर बनने वाली थी, क्या हुआ? तो हो सकता है आपको याद आ जाए अरे हाँ यस मेरा तो पैशन था, मैं आई वांटेड टू फॉलो माय सिंगिंग, आई वांटेड टू फॉलो माय डांसिंग। हाँ, तो वो आपको याद दिलाता है। देन ऑल्सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन कि उसने आपको अपना पैशन याद दिलाया। ठीक है, सो इट इज़ ऑन यू वॉट यू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप योर आंसर इज द क्वेश्चन इज आंसर्ड।
या गुड, ठीक है, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड फॉर द प्रेजेंट। सॉरी या तो वी आर कंटिन्यूइंग विद ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स डिजायर्स। हमने पास का ग्रैटिट्यूड कर लिया था और अब हम हमारे लिए, जैसे वी डिस्कस दैट एनर्जी इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। पॉजिटिविटी इज द करेंसी फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स हमको चीज़ें दे रहा है, हम जहाँ एनर्जी देते हैं अपनी, जहाँ हम अपना ग्रैटिट्यूड पॉजिटिविटी इकट्ठे करके जो एनर्जी देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमको हमारे चीज़ें मिलती हैं, या। सो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। So first we are going to talk about money. Everyone wants to be a money magnet. अब बोलो नहीं नहीं मनी नहीं चाहिए। अगर हमारी बिलीफ ऐसी है कि पैसे आने से हम गंदे हो जाएंगे, पैसे वाले लोग क्रूअल होते हैं, हाँ वो लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो ये सब क्या है? ये सब बिलीफ सिस्टम है। और ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनते हैं? व्हेन वी वर किड्स, हम ये घर में बातें सुनी होंगी हमने, या हमने टीवी पे कुछ सुना होगा, या हमने कहीं ना कहीं कुछ सुना होगा। अननोइंगली नोइंगली द सबकॉन्शियस माइंड कीप्स कलेक्टिंग डेटा ऑफ व्हाट वी आर लिसनिंग, ऑन व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन टू। तो अगर हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसा है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाना बहुत टफ है, यू नो, व्हेन यू विल अर्न देन यू विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। व्हेन यू आर, इफ यू आर लिसनिंग टू थिंग्स लाइक दिस एंड यू आर making those your beliefs, yeah, then that is how you know the money will play in your life। तो उसको हमको चेंज करना है, तो पहले हमको पॉजिटिव बातें बोलनी होंगी मनी के बारे में। जैसे बचपन में जो भी हमको मिला है, जिसको अभी तक हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। या सेकंड क्या करना है, अभी हम लोग जनरली जब पेमेंट करना होता है, आई नो आप अभी आप लोग कितने सारे जन पेमेंट नहीं कर रहे होगे। हाउ मेनी ऑफ यू डू एक्चुअली पे फ्रॉम योर पॉकेट मनी? हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? करते हो आप लोग पे? हाँ, ओके, वेरी गुड। तो अब आपको क्या, अब उस समय लगता है ना, ओहो मेरे पास तो इतने रुपए हैं, मेरे को तो उतने रुपए का खाने का आइटम का मन है, मूवी कैसे जाएंगे फ्रेंड्स के संग, ये शॉपिंग करनी है, तो अच्छा नेक्स्ट मंथ करेंगे, इतना कलेक्ट कर लें, इतना सेव कर लें। ऑफकोर्स आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस एंड आई एम श्योर कुछ लोगों के संग ऐसा अभी भी हो रहा होगा। तो बिल जब आता है और उस समय जब पेमेंट करना होता है, तब हम लोग को बहुत ज़्यादा मनी के बारे में लगता है, अरे मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, हाँ ऐसा लगता है, या। तो अब उसको हमको ये समझना है कि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम अपने लाइफ में और ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर सकें। कैसे? जब बिल्स आते हैं, हाँ कोई भी आप शॉप में पेमेंट कर रहे हो, तो पहले तो आपको ये सोचना है कि वाओ मनी हाथ से जा रहा है, मतलब हमको ब्लेस करके देना है। हाँ, एंड आई एम सो लकी कि मेरे पास इतने सारे पॉकेट मनी हैं। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको पॉकेट मनी मिलती ही नहीं है। जब हम ही छोटे थे तो हमको और कम मिलते थे, या देयर आर सो मेनी पीपल ऑन द स्ट्रीट, उनके पास पैसे ही नहीं है, दे हैव टू बेग फॉर मनी, या। एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव गॉट दिस मच मनी दैट आई कैन स्पेंड ऑन द आइटम्स दैट आई वांट एंड आई लव, या। तो पहले तो हमको ये सोचना है। सेकंड क्या सोचना है, अगर सपोज आप गए H&M शॉपिंग करने के लिए, ठीक है, या आप कोई बुक स्टोर गए शॉपिंग करने के लिए। अब आप सोचो आपको एक बुक खरीदनी है, या आपके सामने कितनी सारी बुक्स हैं, सो मैनी बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आते हैं, उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, राइट। तो पहले तो आप सोचो इस बुक स्टोर वाले ने, बुक स्टोर ओनर ने इतनी सारी बुक्स आपके लिए वहाँ पे इकट्ठी करके रखी हैं, उसने इतने रुपए लगाए हैं ये बुक स्टोर बनाने में, एयर कंडीशन है, आप नहीं भी खरीदो, वहाँ बैठ के आप आराम से बुक पढ़ सकते हो, है ना। आई हैव डन दैट लॉट्स इन ऑक्सफोर्ड, मेरे सिटी में जो भी बुक स्टोर हैं, बहुत बार ये किया है। नहीं भी खरीदे है, पढ़ लिया, पीछे से कर लिया, वाओ खूब सारी बुक्स देखी, एक दो कॉमिक्स भी ऐसे पढ़ ली, यू नो, पहले स्टेपल नहीं होती थी ना, कॉमिक्स भी पढ़ ली और फिर आ गए। तो आप सोचिए वहाँ पे जाके आप चाहे भले ही 100 रुपीज़ की एक बुक खरीदो, या कुछ नहीं तो एक पेंसिल ही खरीद के आ जाओ, बट यू आर देयर, यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ इन द कूल एटमॉस्फेयर, या। और आप वहाँ पे इतने सारे बुक्स के बीच में से अपनी कोई भी बुक लेके आ सकते हो। तो आप देखिए हमको कैसे मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है, दैट दिस ओनर, या, इज सो नाइस कि उसने हमारे लिए यहाँ पे इतनी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट बनाई है दैट आई कैन गो एंड यू नो वॉक अराउंड 2-3 फ्लोर्स, बाय बुक्स एंड कम बैक। हाँ, तो आपको एक बुक चाहिए, उसने तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। वो क्यों किया है, उसका रीज़न है उसने क्यों किया है, बट हमको उसका फ़ायदा मिल रहा है ना। सो व्हेन यू आर पेइंग दैट बिल,
जब आप वहाँ पे बुक, पेंसिल, पेन, इरेजर, किसी के लिए भी आप जब वहाँ पे बिल पे करे हो, यू हैव टू बी सो ग्रेटफुल कि इस पर्सन ने ये जो इस्टेब्लिशमेंट किया है, वो उससे हम एक बुक लेके जा रहे हैं एंड आई जस्ट हैव टू पे अ टीनी टाइनी अमाउंट। या सो आई एम सो ग्रेटफुल कि उसने ये इतना अच्छा इस्टेब्लिशमेंट बनाया है। और आपका ये 100 रुपीज़ जो वहाँ पे सेल्स पर्सन है, जो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, तो आप जो 100 रुपी देते टाइम पहले सोचोगे ना, वो 100 दे देंगे तो हम कॉफ़ी कैसे पियेंगे, इसके बाद हम आइसक्रीम कैसे खाएंगे, वो थॉट चला जाएगा और उसके जगह आ जाएगा कि आपके 100 रुपी से वो सामने जो सेल्स पर्सन खड़ा हुआ है उसका सैलरी मिलने वाला है। ओके, सो ऐसे हमको हमारे थॉट को चेंज करना है। इट कैन बी सेम like this when you go to a cafe, it can be like this when you go to have an ice cream, कि आपको एक स्कूप वनीला आइसक्रीम खानी है। और वहाँ पे देखो स्टोर में इतने सारे आइसक्रीम के ऑप्शंस हैं। आप सोचिए अगर आपको वो एक स्कूप के बजाय इतनी बड़ी एक ब्लॉक खरीदनी पड़ती, हाउ विल यू फील? आपको मनी नहीं है। वी कैन टेस्ट फ्री सैम्पल्स ऑल्सो नाउ डेज, या कितनी अच्छी बात है। या सो डोंट यू थिंक? कितने बार होता है लाइक व्हेन आई गो, अभी तो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो आइसक्रीम थोड़ी कम हो गई है, बट पहले अक्सर खाते थे, 3-4 टेस्ट कर लेते थे एंड देन यू वंस, या ऑल ऑफ अस डू दैट। या आप सोचो ये आप कैसे कर पा रहे हो? बिकॉज दैट पर्सन केम अप विद दिस आइडिया एंड यू जस्ट हैव टू पे 1 स्कूप। हाँ, और ऐसे भी वो आइसक्रीम मुंह में कितनी देर रहनी है, ठीक है? यू कैन टेस्ट सो मेनी ऑफ देम एंड जस्ट हैव 1 स्कूप। तो आप उस एक स्कूप के पैसे दे रहे हो और उस पर्सन ने इतने सारे पैसे लगा के यहाँ पे आपके लिए आइसक्रीम पार्लर खोल के रखा है। सो थिंक लाइक दिस व्हेन यू आर गोइंग टू पे द मनी एंड योर थॉट विल चेंज। द मोमेंट योर थॉट चेंजेस, दैट इज द मोमेंट यू आर अट्रैक्टिंग मोर मनी इन योर लाइफ। आप ट्राई करके देखो, दिस इज सुपर सुपर अमेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आप कहीं भी जाते होंगे आजकल आपको ऐसे बिल्स मिलते हैं, राइट? कोई भी शॉप में जाते हो, मोस्टली वी गेट बिल्स लाइक दिस। तो क्या करना है, जिसका पेमेंट आप कर चुके हो, या लाइक जैसे शॉप में कुछ खरीदा, वो तुरंत आपको बिल दे देता है, आपने पैसे दिए हैं, आपके हाथ में बिल आ गया। कितने जन होते हैं जो अभी आपने शॉपिंग, आपके पास बिल आ गया, जैसे पोस्ट पेड फ़ोन के बिल्स होते हैं, या और कैसे होते हैं आप लोग के लाइफ में? आपको पता है कि स्कूल की फ़ीस देनी है या ट्यूशन टीचर को देना है, या ऐसे कुछ होते होंगे वो लोग, लेकिन बिल नहीं देते। लेकिन आपको पता है कि आपको वो पेमेंट करना है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, या जैसे भी आपका सेटिंग होगा। तब क्या करना है, वो आपको एक पेपर में बना लेना है ना? एक आप कच्चा बिल बना लोगे, लाइक ट्यूशन फीस, मैथ्स फीस, जो भी, एंड इतना उसका अमाउंट है, वो हो गया आपका अनपेड बिल। हाँ, अगर आपको नहीं मिलता है तो यू हैव टू मेक लाइक दिस, एंड अगर मिल जाता है तो वेरी गुड। या क्या करना है आपको बिल के ऊपर लिखना है जिसका पेमेंट कर चुके हो। जैसे आपने डीजल डलाया, फ्यूल डलाया गाड़ी में, आप बोलो नहीं मैं नहीं डलाती हूँ, कोई तो डलाता होगा। घर में बहुत सारे बिल्स रखे रहते होंगे कहीं ना कहीं, या आते होंगे 1-2 दिन में डस्टबिन में चले जाते होंगे। what you have to do, you have to collect those bills and you have to write on them, बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड करोगे तो आपके लाइफ में पैसे आएंगे। ठीक है, पैसे आएंगे, गिफ्ट आएंगे, डिस्काउंट्स आएगा, आपके मन चाहिए चीज़ें आएंगी। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे हाउ आई राइट इज, आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। आई हैव रिटन थैंक यू पेड, एंड इफ यू सी आई हैव मेड लिटिल हार्ट्स ऑल्सो। एंड व्हेन आई एम लुकिंग एट द बिल एंड आई एम राइटिंग, ये मैंने कहीं पे खाया था, ठीक है, मोमोज वगैरह। ओके, सो व्हेन आई एम राइटिंग ऑन इट, तो हम क्या किए, हमने याद किया कि यार दिस वॉज सच अ नाइस यम्मी टेस्टी मोमो, ठीक है, उसके संग खाया था, कितना मज़ा आया था, कितनी अच्छी जगह थी। आप उस थॉट को, उस एक्सपीरियंस को आप दोबारा रीलिव कर रहे हो, या उसके बारे में सोच रहे हो। यम्मी मोमो का टेस्ट आ रहा है मुंह में, किसके संग, मम्मा के संग आई हैड गॉन, एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, एंड व्हेन आई एम राइटिंग इट आई एम वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी, और बोले थैंक यू, कितनी अच्छी जगह थी ये वाली, ठीक है, गॉड ब्लेस देम, कितना अच्छा अटेंडेंट था, एंड आई एम राइटिंग थैंक यू पेड। बस हो गया, इतना सही करना है। नेक्स्ट, जिस बिल में आपको पेमेंट करना है, लाइक सपोज अगर घर में जो हेल्प है उसकी कोई सैलरी देती होंगी मम्मा लोग, आप मम्मा के लिए अपने ये बिल्स बना दो। ऑफिस में अगर कोई बिल्स आते हैं, या ट्यूशन टीचर बोली कि नहीं मम्मा से ये मेरा पेमेंट ले आना, व्हाटएवर, तो आप वो पेपर पे बना लो और उस पर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, मनी माने आप अभी आपने पे नहीं किया है, लेकिन आपके पास आएगा डेफिनेटली, तभी आप पेमेंट करोगे, तो ये लिखना है। इज दैट क्लियर? एंड सिंपली जस्ट दिस प्रैक्टिस विल मेक यू अ मनी मैग्नेट। आप देखो मेरे इतने सारे, एंड आई कीप देम फॉर सम टाइम, इतने सारे मेरे पास ये कलेक्टेड रहते हैं। आई कीप राइटिंग, कहीं पे भी मेरे को घर में भी कोई बिल देखता है ना, आई टेक इट एंड आई राइट इट। क्यों? क्योंकि घर में जो भी खाना पीना, जो कुछ भी आ रहा है, आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट।
आई एम ईटिंग फ्रॉम दैट, या घर के जो भी खर्चे हो रहे हैं आई एम इन्वॉल्व इन दैट, है ना, आई एम एंजॉइंग इट। तो हम उसमें हम भी लिख देते हैं। एंड किसको बेनिफिट होएगा? मेरे को, जो लिख रहा है, जो ये फीलिंग करके कर रहा है, उसको बेनिफिट होगा। घर में कभी आपको मम्मा लोग बोलते हैं अच्छा ये पैसे उसको दे दो, आप बोलते नहीं हम नहीं जाएंगे उठ के, हम टीवी देख रहे हैं, हम मैसेज कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, यू से दैट, देन यू आर लूजिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट, टू बिकम अ मनी मैग्नेट। जिसके हाथ से पैसे जाएंगे, हाँ, बट आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, ये भी बता दिया आपने। गुस्से से दिए मतलब गुस्से से ही पैसे चले जाएंगे लाइफ से, ठीक है। सो आपको मम्मा ने बोला कि अरे बेटा ये पैसे उसको दे दो, गेट पे दे दो, यू नो वट एवर, यू शुड रन एंड गो, कि कोई डिलीवरी बॉय आया है उसको पैसे देने हैं। यू आर बिकमिंग अ मनी मैग्नेट। आप उस पैसे को ब्लेस करो, जिसके भी पैसे हों, जिसके हाथ से घर में गए हैं, हाँ घर से गए हैं, उसके पास पैसे आएंगे। तो इज दैट क्लियर? सो नाउ आई मेक इट अ पॉइंट। पहले हम भी लेजी की तरह, आई डोंट वांट टू गो, होगा कोई, मैंने नहीं मंगाया, आई एम नॉट गोइंग। नाउ आई एम वेरी कीन कि आई विल गो एंड गिव द मनी एट द डोर। हाँ, गर्मी हो सर्दी हो, आई एम कीन टू टेक द मनी टू द डिलीवरी बॉय। ये आपको स्टार्ट करना है एंड यू विल सी द रिजल्ट्स विद इन, और जल्दी होगा आपके लाइफ में। आई वॉज गोइंग टू से 10 days, विद इन 10 days तो पक्का ही होगा इफ यू आर डूइंग इट विद द प्रॉपर इमोशन। ये नहीं कि गुस्से से थॉट कुछ और चल रहा है, फोन पे बात कर रहे हैं और आप पैसे दे रहे हो, नहीं। उस समय जब आपके हाथ से पैसे निकलें, आपने उस बंदे को पैसे दिए, उस समय यू शुड बी फीलिंग पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल दैट आई एम सो लकी। इतने बारिश में वो डिलीवरी बॉय कैसे लेके आ गया यहाँ पे, आई एम सो ब्लेस्ड, हाँ थैंक यू, ठीक है, बस इतना सा मन में बोलना है, ओके। So this was about becoming a money magnet. Now we'll move on to how to heal a relationship. ठीक है, हमने पहले दिन बात की थी पास्ट में जो हमारी अच्छी रिलेशनशिप थी, इट कुड बी आवर बेस्ट फ्रेंड, आवर फेवरेट टीचर, आवर फेवरेट कजन, मम्मी पापा, उनके बारे में हमने वो प्रैक्टिस की थी। यू लुक्ड एट द फोटोग्राफ एंड रोट 5 थिंग्स एंड यू हैव टू लुक एट द फोटोग्राफ एंड से थैंक यू, वो प्रैक्टिस थी। अब प्रेजेंट में क्या है, कोई हम लोग ऐसी रिलेशन है जो अभी ठीक नहीं है एंड यू वॉन्ट टू हील दैट रिलेशनशिप। किस चीज़ को अपन हील करते हैं? जिसमें थोड़ा सा कुछ अनबन हो, उतनी अच्छी नहीं हो, लेकिन एक टाइम अच्छी थी, एंड यू वॉन्ट टू इम्प्रूव दैट रिलेशनशिप, यू वॉन्ट टू मेक इट बेटर, कि कहीं उसके बारे में सोच के हमारे मन में नेगेटिविटी ना रहे, यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दैट इन पॉजिटिविटी, ओके। तो एंगर क्या है? एंगर इज लाइक अ बर्निंग कोल इन योर हैंड, या एंगर क्या करता है? हम लोग ने इसके बारे में बहुत, आपने आई डोंट नो, बहुत तो नहीं पता मेरे को, बट यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड इट, कि जब गुस्सा आता है, हाँ, तो सामने वाले पे आप चिल्लाते हो, वो अलग बात है, वो उसका उस पर असर हो चाहे नहीं हो। आपने देखा है कितने बच्चों को मम्मा डांटती हैं, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर कूल वॉचिंग द वीडियो, आई एम टॉकिंग अबाउट रियली स्मॉल किड्स, हाँ, दे आर बिजी वॉचिंग द टेलीविजन, उनको पता ही नहीं चल रहा है मम्मा डांट रही हैं, क्या कर रही है, कोई पता नहीं उनको, बट मम्मा को लग रहा है अरे हमने तो इतना गुस्सा किया, ये हुआ वो हुआ, मम्मा इज अपसेट कि मैंने उसको इतना डांटा, यू नो, ऐसा भी होता है कि मॉम्स गेट अपसेट कि अरे मैंने इतना डांटा, क्यों मैंने उसको डांटा, छोटा सा ही तो बच्चा है, या व्हाट हैपेंस, जो गुस्सा करता है, किसकी प्रॉब्लम, उसको क्या हो रहा होता है, उसको टेंशन हो रहा होता है, उसकी सेल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है, उसके सेल्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, उसकी हेल्थ में इश्यूज आ रहे होते हैं। आपने देखा है घर में स्टाफ को, या सड़क पे आपने किसी के ऊपर चिल्लाया बहुत गुस्सा करके, उसको कोई असर ही नहीं हुआ, या यू माइट हैव सीन इट, यू नो, इन मूवीज और इन रियल लाइफ, हो सकता है आपके फैमिली में नहीं हो, बट यू माइट हैव सीन इट ऑन द रोड्स। एक जन खूब गुस्सा कर रहा है, दूसरे जन को कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो जो गुस्सा कर रहा होता है उसी की तबीयत गड़बड़ होती है, ठीक है, उसी की खुशियों में कमी हो रही है, बिकॉज वो ऐसी फीलिंग्स जनरेट कर रहा है, ऐसी फ्रीक्वेंसी की, कि उसके लाइफ में ही नेगेटिविटी आएगी। तो हमको पहले तो गुस्सा नहीं करना है, हाँ, कोशिश करेंगे हम लोग, अगर अपन करते हैं तो वील ट्राई एंड बी पॉजिटिव, ट्राई एंड रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, वील थिंक एंड स्पीक, या वी हैव टू चेक आवर टोन। हम लोग चुप रह जाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव बातें ही बोलें, या सो फर्स्ट थिंग इज, अगर हम लोग को रिलेशनशिप हील करनी है तो पहले हमको ही वो स्टेप लेना पड़ेगा। यू हैव ऑल हर्ड ना दैट वी, एक हाथ से ताली नहीं बजती, या तो अगर जो अपन रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं, हमको लगता है हमेशा उसी की गलती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, है ना, यही लगता है ना। तो जब हम लोग ये कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब मैंने भी कुछ किया है, राइट। तो हम ही को वो स्टेप करना है, हमको जाके उस पर्सन को सॉरी नहीं बोलना है, हमको जाके उसको थैंक यू नहीं बोलना है। क्या करना है हमको? सिर्फ उस पर्सन के बारे में 10 चीज़ें लिखनी है, ठीक है। बोले हाँ 10 चीज़ें, उससे तो इतनी लड़ाई हुई थी मेरी, सिर्फ लिखनी है, उसको भेजनी भी नहीं है, मैसेज भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट इट इन योर डायरी। क्या लिखना है आपको? जो पर्सन है, लाइक सपोज इफ आई वांट टू राइट अबाउट माय ब्रदर,
कभी आई एम ग्रेटफुल फॉर द वे यू टेक मी ऑन अ हॉलीडे विद द फैमिली. कभी आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू टेक अस फॉर टी एवरी वीकेंड. आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू ड्रॉप मी टू ऑफिस मैनी टाइम्स. तो मेरे को सिर्फ ये लिखना है. अच्छा, ये जब हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो ये क्या करना है हमको, डिस्कवर द गोल्ड. क्या करना है, अब ये गोल्ड कहाँ है. हाँ, गोल्ड आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा और साइंस में भी पढ़ा होगा कि ये जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं ये कहाँ मिलते हैं. प्रेशियस मेटल्स या प्रेशियस स्टोन्स या और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं ना, कहाँ मिलते हैं. मैम जमीन में. हाँ, ज़मीन में मिलते हैं. क्या ज़मीन में ऊपर रखे रहते हैं. No, ma'am, it's inside the ground. इनसाइड द ग्राउंड. और उसको निकालने में इजी होता है कि टफ होता है. टफ होता. टफ होता है ना. अच्छा, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, ये कहाँ होता है, ये तो पानी में होता है. उसको निकालना इजी होता है. नहीं मैम. नहीं होता है. टाइटैनिक जो शिप थी वो कहाँ थी, पानी के नीचे चली गई थी. कितनी मुश्किल से उसमें लोग गए थे उसको रिसर्च करने के लिए. या तो अगर हमको कोई अच्छी चीज़ ढूंढनी है तो हमको क्या इजीली मिलेगी. अब बोलोगे ये क्या बोल रहे हो मैम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हो, इजीली ड्रीम्स मिल जाएंगी. हाँ, और अभी बोल रहे हो इजीली मिलेंगी अच्छी चीज़ें. आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छी चीज़ें इन अ पर्सन जिससे अभी मेरी अनबन चल रही है. ओके, उस पर्सन में अच्छी चीज़ें ढूंढना, उस सिचुएशन में अच्छी चीज़ें ढूंढने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वी टू डिस्कवर द गोल्ड वी हैव टू मेक एन एफर्ट. या जैसे फिशेस भी ऊपर नहीं तैरती हैं पानी में, उसके लिए भी फिशिंग नेट भी थोड़ा नीचे जाना पड़ता है. दे आर नॉट डूइंग सन बाथ ऑन दी ओशन वाटर, राइट. उसके लिए भी थोड़ा नीचे जाना पड़ता है. सो दैट इज़ वाई टू इम्प्रूव अ रिलेशनशिप यू हैव टू डिग द गोल्ड. यू हैव टू फाइंड द गुडनेस इन दैट पर्सन. या आपकी सुबह किसी से लड़ाई हुई, आपका मन नहीं है कि उससे बात करो, उसकी फ़ोटो भी देखो, बट उस समय अगर हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखोगे मिराकुलसली ये सिचुएशन चेंज होने लगती है. आपको कुछ नहीं करना है, आप देखोगे खुद. आई हैव एक्सपीरियंस दिस. कैसे किया आपने, आई हैव टोल्ड ना, आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर. या तो मैनी अ टाइम्स पहले मैंने शुरू में कई क्लाइंट्स के काम छोड़ देते थे, बिकॉज आई वुड नॉट लाइक द वे दे वर स्पीकिंग. मेरे पैसे भी जाते थे और इतना मेहनत से जो काम करते थे वो आगे आई कुड नॉट प्रमोट इट ऑल्सो. सो देन व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग ग्रैटिट्यूड एंड अच्छे से बात करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, तो वन क्लाइंट थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था एंड उन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ बातें बोली एंड मेरे को मन में चल रहा था कि नहीं, आई हैव टू बी पॉजिटिव, आई हैव टू स्पीक पॉजिटिव, ये था वो था जो भी. ही टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. हैड आई बीन द प्रीवियस प्रिया बिफोर मैजिक आई वुड हैव लेफ्ट हिज वर्क. मैंने उनको मैसेज कर देना था, प्लीज़ टेक योर मनी एंड आई एम नॉट willing to do your work. But because of this practice, what I did was I wrote 30 gratitudes about that client. 30. And वो समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखें. But because the book tells us, the magic book tells us, आप कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, 9:30. आप कुछ भी लिख सकते हो. I wrote thank you. I wrote the name of the client. Thank you. I am so grateful that you are such a wonderful father to your son. आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर पेइंग सैलरी टू सो मैनी पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन. हमने ऐसे ऐसे चीज़ें लिखी. आई एम सो ग्रेटफुल दैट योर हेयर इज सो थिक. हमने ये भी लिख दिया था. ओके, बिकॉज इट वेरी थिक नाइस ब्लैक हेयर. ओके, ये भी लिख दिया था हमने. एंड आई जस्ट केप राइटिंग. पता नहीं कैसे 30 हो गए. मैंने कोई पहले से सोच के नहीं रखा था दैट आई राइट 30, बट आई केप राइटिंग. नेक्स्ट डे द क्लाइंट मैसेज्ड मी कि प्रिया जी ये सब बातें तो होती रहती हैं काम में, लेट्स गेट ऑन विद वर्क. ओके, द वे ही रोट इट, हमने उसको इतना बस 2 लाइन में बता दिया. इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक एन अपॉलॉजी एंड आई वाज लाइक वाओ. कल हम सोच रहे थे कि इस क्लाइंट का काम छोड़ देते हैं, इनके पैसे वापस कर देते हैं, तो इट वॉज अ बिग प्रोजेक्ट एंड टुडे ही इज राइटिंग दिस. और आई हैड नॉट डन एनीथिंग एल्स, आई हैड जस्ट रिटन अबाउट इट एंड आई केप्ट सीइंग इन माई माइंड कि वो साइट कंप्लीट हो रही है. ओके, आई केप्ट सीइंग दैट ऑल्सो एंड आई हैड जस्ट रिटन दिस. साइट कंप्लीट तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट द वे दैट क्लाइंट सेंट मी अ मैसेज वॉज जस्ट अमेजिंग. मेरे लिए लग रहा था कि वाओ, कि ये क्लाइंट ने मेरे को ऐसा काइंड ऑफ अपॉलॉजी जैसा एक तो मैसेज भेजा है. सो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. बट ये क्या होता है, हमको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है. बुक सेज राइट 10, बट नेक्स्ट लाइन में वो ये भी कहती है यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग टिल यू स्टार्ट फीलिंग नाइस. ओके, तो आपको ढूंढ के ये लिखते रहना है. एंड ये प्रैक्टिस आज भी सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है. कौन सी, ग्रैटिट्यूड. आप कुछ भी कर लो, तंत्र मंत्र पूजा सब कुछ कर लो, ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट. आई हैव ट्राइड ऑल. ठीक है, तो ये ऐसी प्रैक्टिस है. तो ओके, सो इफ यू आर क्लियर कि मनी में आपको मैजिक करना है तो ये करना है. और अभी तक भी लाइक आज भी जो बिल्स आते हैं आई जस्ट
कीप देम। अब जैसे ये आज का बिलेक्ट हो, अभी इसमें हम लिखेंगे रात में बैठ के। रोज नहीं लिख पाते हैं तो आई कलेक्ट एंड राइट ऑन द वीकेंड, बट लिखते हम ज़रूर हैं। सैलरी देनी होती है जूनियर्स को, डिज़ाइनर्स को, तो आई राइट इन द पेपर इन एडवांस 2 दिन पहले थैंक कि उनकी क्या सैलरी देनी है, एंड आई राइट थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, तो यू कैन डू दिस टू मेक इट अ हैबिट। 1 बार 2 बार वो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। और ये जो रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस है वो तो एकदम जैसे मैंने सुपर्ब है, सुपर्ब। एंड नॉट जस्ट मी, सो मैनी पीपल हु प्रैक्टिस दिस हैव सीन इट। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट द रिलेशनशिप। एनी क्वेश्चंस इन दीज 2 practices? No? Okay, so then we'll move on to health. How to create miracles in health. We'll just cover this because I think time हो गया आप लोग का. How do we create miracles in health? Health में अगर मैजिक बुक होता तो हम आपको फिर से पूरा एक विजुअलाइजेशन कराते जैसे हेल्थ और मनी के चैप्टर में कराया था, बट सिंस ये हमारा शॉर्ट कोर्स है, मे बी इन द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट कोर्स व्हेन यू आर डूइंग द होल मैजिक बुक विल डू इट। तो क्या करना है, ग्रैटिट्यूड में पहले हमको अपने आप को पॉजिटिव लेके आना है इन हेल्थ। क्यों लाना है? अब सोचिए पेट में दर्द हो रहा है, हाँ, और आप बोलो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई टमी, नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। अरे यार वो भी ट्राई किया है, आप भी ट्राई करके देखना, निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो सबसे पहले ये स्टेप फॉलो करनी है। यू हैव टू थिंक ऑफ 3 हैप्पी हेल्दी मोमेंट्स। हाँ, आपके पास्ट में कोई भी हेल्दी मोमेंट्स हैं जो उनको याद करना है। इट कुड बी दैट यू आर प्लेइंग इन योर स्कूल ग्राउंड, दैट यू आर डांसिंग इन सम संगीत इन योर फैमिली, या किसी बर्थडे पार्टी में आप गए थे, या कोई नाइट आउट किया था फ्रेंड्स के संग में, वहाँ पे आपने खूब मस्ती खूब डांस किया था। और इट कुड बी दैट यू वर स्विमिंग, यू वर रनिंग, यू वर डूइंग सम ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग। जब आपको अपने हेल्थ मतलब यू आर फीलिंग कि येस आई एम फुल ऑफ लाइफ, आई एम फुल ऑफ हेल्थ, उन 3 मोमेंट्स को याद करना है। एंड यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड, ओके, दैट आई एम सो हैप्पी एंड हेल्दी, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस हेल्थ। 3 पास्ट के इंसिडेंट्स को याद करना है। फिर प्रेजेंट के 5 बॉडी पार्ट्स को याद करना है जो एकदम परफेक्ट हैं। ठीक है, जैसे यू कैन से आई हैव परफेक्ट विजन, आपके दांत अच्छे हैं, योर टंग इज फाइन, योर हियरिंग इज परफेक्ट, ठीक है, योर मसल्स आर गुड, योर नेक इज गुड, योर लिवर इज गुड। जो आपके अच्छे ऑर्गन्स एज पर यू हैं अभी, उनके बारे में आपको थैंक यू बोलना है। फिर क्या करना है इस प्रैक्टिस के पहले, सपोज एक पार्ट है जो आप चाहते हो कि और अच्छा हो जाए, या इट कुड बी दैट यू वांट क्लियरर स्किन, स्ट्रॉन्गर नीज, और आप चाहते हो आपकी एनर्जी अच्छी रहे, आपका स्टेमिना अच्छा रहे, जो चाहिए आपको वो पहले से ही सोच लेना, और उसका आइडियल स्टेट पता होना चाहिए। ठीक है, आइडियल स्टेट मतलब ये नहीं बोलना है कि ओ मेरे पिंपल्स दूर चले जाए, ओ मेरा हेयर फॉल रुक जाए, ठीक है, मेरी आई साइट ठीक हो जाए, मेरी आईज का पावर कम हो जाए, नहीं, ये सब नहीं बोलना है। उसका आइडियल स्टेट पता करना होगा आपको। ठीक है, वो नेट पे गूगल करके आप पहले से ही पता कर लेना। ठीक है, देन यू सिट एंड डू दिस प्रैक्टिस। क्या आपको पता है कि यस आपका हेमोग्लोबिन इतना चाहिए, आपको क्लियर स्किन चाहिए, और अच्छा होगा कि अगर आप वैसे कोई फोटो देख लो, ठीक है, कि कैसी चाहिए। देन व्हाट यू डू इज सिट डाउन, थिंक ऑफ द पास्ट 3 हेल्दी हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ, अपने लाइफ के, बचपन के, करंट के, कल के, परसों के, व्हेन यू आर रियली हैप्पी एंड एंजॉइंग योर सेल्फ। यू आर मे बी प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग कबड्डी विद योर फ्रेंड्स, ना, उनको याद करना है, हैप्पी फील करना है। फिर 5 करंट बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू करना है। फिर यू वांट टू इम्प्रूव, जस्ट लुक एट द स्पेलिंग, आई एम श्योर, थिंक ऑफ 1 एरिया यू वांट टू इम्प्रूव, विजुअलाइज इट्स परफेक्ट एंड फील द ग्रैटिट्यूड। तो ये हो गया हमारे करंट हेल्थ में, अगर हमको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए है उसके बारे में ये प्रैक्टिस। ठीक है, सो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट वी कवर्ड, मनी, रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ। करंट में अगर आपको इन तीनों में मैजिक लाना है, अमेजिंग चाहिए कि ये चीज़ें और अच्छी होती रहें, तो दीज आर द 3 प्रैक्टिसेस दैट यू हैव टू कवर। ओके, सो एनी क्वेश्चंस सो फार? कोई क्वेश्चंस नहीं, इसका मतलब ने बहुत अच्छे से समझा दिया। या ओके, सो व्हाट आई डू इज, यस इट्स क्लियर, वंडरफुल, वेरी नाइस। तो आपको क्या करना है, रोज सुबह उठ के या दिन में जितना जल्दी पॉसिबल हो 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखने हैं। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो सुबह सुबह, तो मन में ही ऑन रहने चाहिए ग्रैटिट्यूड, दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव माई शूज टू वेयर, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई फीट आर फाइन, दैट आई कैन वॉक, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ बेड। ये आपके मन में स्टार्ट हो जाना चाहिए सुबह में। उस समय काउंटिंग नहीं करनी, अरे 10 हो गए अब छोड़ो आगे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, नहीं, जब तक मन में आ रहा है तब तक आप बोलते रहिए। ठीक है,
ये हो गया। सेकंड, सोने के पहले मैजिक रॉक। समवन वाज आस्किंग ना अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, कनिष्का। सबकॉन्शियस माइंड, सोने के पहले जो अपन पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं और सुबह उठते ही जो ग्रैटिट्यूड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ सिस्टम को चेंज करना। अगर कोई कोई ऐसे सोचता है ना कि मेरे लाइफ में इतना दुख है, सारा दुख तो मेरे ही पास है, लोगों के पास दुख कम है, तो ये वाली 2 प्रैक्टिसेस उसको चेंज कर देती हैं। जैसे ही वो चेंज होती हैं, सारे दुख भी गायब हो जाते हैं। आप पूछो ना, अगर आप ग्रुप में, क्लास में किसी से पूछोगे उनको क्या प्रॉब्लम है, मेरी मम्मा मेरे को ध्यान नहीं देती, वो दिन भर ऑफिस में रहती हैं, उसको ये प्रॉब्लम है कि मम्मा उसके पास टाइम नहीं देती हैं। दूसरे जन से पूछो, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है, मम्मा मेरे को कुछ करने ही नहीं देती, पूरा टाइम सर पे खड़ी रहती हैं। सी, सेम पर्सन नहीं, सेम सिनेरियो। एक जन चाहता है कि मम्मा उसको बहुत प्यार करें, एक जन चाहता है मम्मा गिव मी सम स्पेस। या सो देयर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, और हमको लगता है सारा टेंशन मेरे ही लाइफ में है। ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट द वे वी लुक एट थिंग्स। या वी ऑल नो दिस ना, ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी। सम पीपल विल से आई एम सो लकी आई हैव अ ग्लास, अदरवाइज आई हैव टू ड्रिंक लाइक दिस। यस, सो दैट इज लाइफ, and this is life. It is just the way we look at things. Okay, so I'm so happy that you are here and you are pursuing your passion of whatever dreams that you have. And I'm so blessed that I am getting to talk about it to you. If I can make even one tiny bit of change in your belief system and make your dreams come true, I'm super blessed. Okay, so and I'm so glad कि ठीक है, मेरे लाइफ में जब ये मैजिक बुक आई, जब ये ग्रैटिट्यूड बुक आई, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस आई, तभी आना था। एवरीवन हैज टू गो थ्रू देयर जर्नी, इट इज़ देयर जर्नी। या सो एनी क्वेश्चंस और शुड वी डू ग्रैटिट्यूड? और बहुत जल्दी सेशन खत्म हो गया, मैंने रॉन्ग टाइम देख दिया घड़ी में। ठीक है, तो सबके विजन बोर्ड बनाने स्टार्ट करने हैं सबको। ठीक है, एवरीवन नोज कैसे बनाना है आपको अपना विजन बोर्ड। मैंने कुछ नेट के पिक्चर्स भेजे थे, आई हैड शेयर्ड माय विजन बोर्ड आल्सो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। यस कनिष्का। या मैम, ये जो आपने वो फेस वाला बोला था कि जो फोटोज यहाँ पे फेस अपनी लगा दो, तो हाँ। गूगल पे तो फोटोज जिस हिसाब से मिलेगी उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा, हाँ, तो उसमें but आप अपनी फोटो कैसे लगाए? बस हमने लगा लिया। आई एम लाइक सो सीनियर, नॉट सो सीनियर बट अ लिटिल सीनियर टू यू गाइज। क्या किया मैंने, सी आई वॉन्ट थिक कर्ली हेयर, उट्स लाइक लाइक आई वॉन्ट हेल्थियर हेयर। या सो मैंने क्या किया, नेट पे बहुत सारे कर्ली हेयर गर्ल्स थे, मैंने उनकी फ़ोटो ली, उनको क्रॉप किया। ठीक है, एंड ऑन माई फोटो आई पुट इट, दो उससे उसको करने से आई वॉज लुकिंग लाइक एन इजिप्शियन, बट स्टिल आई डिड इट। ठीक, एंड व्हेन आई शोड इट टू माई मॉम, सी माई विजन, मॉम बोलती ये तुमने क्या कर लिया इजिप्शियन जैसा। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू, यू कैन जस्ट मॉफ द फेस, देयर आर सो मेनी एप्स विच डू इट। या दैट्स व्हाट आई वाज लाइक, वो फनी लगेगा थोड़ा सा, तो इसलिए कंफर्म करना था कि ऐसा करना जरूरी है। हाँ, इसलिए ज़रूरी है, अदरवाइज वो फीलिंग नहीं आएगी, आपका फेस दिखना चाहिए। ओके, सो इफ़ यू फील नहीं ज़्यादा फनी लग रहा है, नहीं करना चाहिए, देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट मोस्टली पीपल डू इट इन अ वेरी नाइस मैनर। दे आर पीपल हु एक्चुअली डू इट प्रोफेशनली। या तो आप वैसे कर लो ताकि वो और रियल लगे। ठीक है, या एंड लाइक आई टोल्ड यू कि एक जन ने कॉलेज अपना उस बच्चे को स्कूल की यूनिफॉर्म पहना दी थी। ठीक है, मैनी पीपल like it depends on what your dream is. You can visualize which college you are going to, what you are doing there, वैसे पूरा सोच सकते हो आप। हॉलीडे वगैरह का तो बहुत ही ईजी होता है, बट विजन बोर्ड इज लाइक समथिंग जिसमें आप कई सारी चीज़ें अपनी लिख सकते हो। इफ़ यू आर वेरी फोकस दैट यू वांट टू गेट अ वेरी गुड ग्रेड, तो आप सिर्फ उसी को फोकस करके अपना बनाओ। एंड इट शुड नेवर बी कि मुझे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, मेरा एग्जाम अच्छा हो, व्हाट इज़ द एंड रिजल्ट, वो सोचना है। ठीक है, आप ये तो नहीं बोलोगे ना मेरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो, हाँ, आप तो बोलोगे कि अरे मेरा वेट इतना हो जाए परफेक्ट, है ना, ये बोलना है। ओके, सो whenever you are making your vision board, the end result should be there. Like if you are thinking of going abroad for studying, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज है, वहाँ पे कहाँ है उसका कैंपस, पूरा सब कुछ उसका, आजकल तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, आप उसका जाके पूरा वॉक थ्रू कर लो। हाँ, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि येस दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, उसके बाजू में क्या है खाने पीने का, वहाँ इंडियन कम्युनिटी कहाँ है, दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, इफ़ यू लाइक रीडिंग राइटिंग तो नहीं, इफ़ यू आर इनटू सम डांसिंग, उसके बगल में कौन सा डांस स्कूल है, एवरीथिंग यू कैन फाइंड आउट। आप उसका आई कार्ड कैसा है, यू कैन टेक दैट आई कार्ड, उस पर अपना नाम लिख दीजिए एंड पुट इट। लाइक मैंने इंस्टाग्राम में, लाइक इफ़ यू सी माई विजन बोर्ड, मैंने यही किया है। इंस्टाग्राम अपना जो मेरे बिजनेस का है, आई हैव डन दैट। मैंने इतने फॉलोअर्स, इतने पोस्ट, उसको जस्ट ऊपर ऐसे करके आई डिड इट।
ऑन फोटोशॉप भी हम तो सब पावर पॉइंट में ही कर लेते हैं. ओके, यू कैन डू दैट and make a vision board for yourself. It should be that when you look at it you feel so charged up and so happy कि yes ये तो सच हो गया, I'm so grateful. ऐसी फीलिंग आनी है. सीक्रेट मूवी में आई थिंक इट वॉज जॉन अशरफ, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द पर्सनस नेम. उसने दिखाया कि उसने एक विजन बोर्ड बनाया हुआ था, इतने साल उसको देख रहा था, उसने अपने कोई ड्रीम हाउस के बारे में अपना विजन बोर्ड बनाया था और वो विजन बोर्ड को भूल गया. लेटर ऑन व्हेन ही वाज लिविंग शिफ्टेड टू अ न्यू हाउस, उसका एक बच्चा भी होता है, वो ऐसी कुछ बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ था और उसको ऐसे पैर से कर रहा था. हाँ, एंड ही आस्क अब इसमें क्या है पापा, तो ही सेड कि इसमें मेरा सामान है. एंड ही टेक्स आउट दैट विजन बोर्ड एंड ही सीज दैट इज एक्चुअली लिविंग इन दैट हाउस. उसको पता ही नहीं था. इट इज सो पावरफुल, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. या सो इट इज दैट पावरफुल कि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं और वो हो जाएगा. आई हैड गॉन टू ऋषिकेश विद आश्मीन मैम, आई थिंक जस्ट 10-15 days बैक. वहाँ पे एक लेडी ने शेयर किया कि वो चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी हो जाए. यू नो, उसने ऐसा विजन बोर्ड बनाया, उसने शादी की डेट भी लिख दी थी. एंड आई आस्क्ड दैट गर्ल, बोली हो गई तुम्हारी शादी? बोली हाँ 6 महीने हो गए मेरी शादी को. ऐसे वाओ, क्या किया? बोले मम्मा ने डेट लिखी थी 22 नवंबर 2021 को मेरी बेटी की शादी हो रही है. ठीक है, जो भी उन्होंने अच्छा सा ही विजन बोर्ड बनाया होगा कि कहाँ है क्या है. एंड आई आस्क्ड हर तभी हुई. शी सेड 21 नवंबर 2021 को शादी हो गई, एक दिन पहले ही हो गई. सो दिस इज, और उस समय जब विजन बोर्ड बनाया था तब ना लड़का था ना कुछ था. दैट ऑल्सो आई आस्क्ड कि ऐसे पहले से था पता? बोले नो इट वॉज एन अरेंज मैरिज, कोई सीन ही नहीं था. देन आई आस्क्ड व्हाट एल्स डिड यू डू? बोली मॉम वुड ओनली टॉक अबाउट द वेडिंग, कि शादी में ऐसा करेंगे, शादी में वैसा करेंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये पहनेगा, वो पहनेगा. दिस इज व्हाट शी सेड, कि वी वुड ओनली टॉक अबाउट आवर ड्रीम. Yeah, so this is also something very important. It's like when you are going on a birthday party, going नहीं, जब हमारी खुद की बर्थडे पार्टी होती है, what are our thoughts? We are only thinking this, ये पहनेंगे, ये करेंगे, ये खाएंगे, ऐसा डेकोरेशन होगा. हमारा ब्रेन सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा होता है. और मोस्टली इफ यू आर हैप्पी अबाउट इट, दैट इज हाउ इट हैपन्स. यस, आस्क स्मॉल किड्स. लाइक माय niece's birthday was in May. She said, बुआ I want a unicorn party. हाँ, कोई नहीं आया था बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, स्कूल वगैरह जल्दी बंद हो गए थे. बट उसकी पार्टी यूनिकॉर्न थीम की थी. बलून्स, मफिन्स, एवरीथिंग वाज यूनिकॉर्न एंड शी वाज सो हैप्पी. शी वुड ओनली टॉक 2 days में मेरा बर्थडे है, बुआ व्हाट आर यू गेटिंग फॉर मी? तो ऐसे ही होता है. वी हैव टू हैव दैट चाइल्ड लाइक. आप तो हो ही छोटे, उतने छोटे जैसा हमको बिलीव होना है. एंड दैट इज व्हेन द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू यू. ओके, बिकॉज यूनिवर्स इज नथिंग बट आर मॉम एंड डैड, आर पेरेंट्स. हम भगवान के ही बच्चे हैं एंड वी विल गेट एवरीथिंग. ओके, सो जस्ट कीप. बट समटाइम्स ऐसा लगता है ना कि ड्रीम्स कुछ ज्यादा बड़े हैं, जितना आप हिसाब से लग रहा है ना, रियलिटी हर टाइम वो नहीं होती है जो अपन सोच के चलते वाला है. नहीं, आप सोचो अगर ऐसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी सोचता, बमन ईरानी सोचता, अरे 40 की एज में ही इज बिकमिंग एन एक्टर. 40, हाँ, जस्ट लुक एट हिम. उस समय वो कोई उसको बोलता तुम एक्टर बन सकते हो, शक्ल देखिए. जस्ट इमेजिन, कोई ऐसे बोल सकता है? आप सोचो ना, अमिताभ बच्चन को जब बोला गया था व्हेन ही वाज कमिंग इनटू द मूवीज, ऐसी आवाज में नहीं वो मिलेगा. एंड लुक एट हिम नाउ. सो इट इज वी who are putting blockades. Okay, it is we are doing that. The more open and receptive we are, the more daring we are for our dreams, that is when the dream will come true. Okay, तो कोई कुछ भी बोलता रहे, you have to just be stay focused. नहीं, मैं तो ये करूँगी, मैं तो ये करूँगी, और वैसे ही होएगा वो. ओके, आएंगे ऐसे ऐसे मोमेंट्स. उसी समय में हमको हमारे वो ना हैप्पी पॉजिटिव चीज़ों में जाना है. और एक और सीक्रेट, अभी आप लोग बहुत छोटे हो इसलिए आई डोंट वांट टू टेल दैट. पावर बुक में ये बोला जाता है कि दिन में 70% हैप्पी रहना है, 30% आप अप डाउन कर सकते हो. इट्स लाइक जैसे पास मार्क होता है ना, क्लास में हम लोग को एग्जाम में पास होने के लिए सबको 100 लाने पड़ते हैं क्या? नहीं ना. हाँ, एक पर्टिकुलर मार्क्स ज़्यादा लाने से भी चल जाता है. या सो दैट इज़ हाउ इट इज़ इन आवर लाइफ. अगर एक दिन आप पूरा दिन रो रहे हो तो वो सैड डे होता है. बट एक दिन आप 70% हैप्पी हो, 30% रो रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे उस डे को? गुड की बैड? गुड ही बोलेंगे, है ना. 100% तो कोई हैप्पी रह ही नहीं सकता. चीक्स विल हर्ट, राइट? तो दैट इज व्हाट, इफ 70% ऑफ द टाइम इन द डे यू आर पॉजिटिव, यू आर हैप्पी, दैट इज ओके. 30% टाइम में लेकिन ट्राई नॉट टू गिव दैट 30% टू योर ड्रीम. या ड्रीम को मत दे दीजिएगा वो 30%. ओके, सो
दैट इज इट. सो ट्राई एंड स्टे पॉजिटिव, बिकॉज अपन जब एम करते हैं 100 की तो कितना मिलता है हम लोगों को? थोड़ा उससे कम ही मिलता है ना. तो हम लोग को क्या टारगेट करना चाहिए? हमेशा थोड़ा ज़्यादा, ताकि वो टारगेट हमारा अचीव हो जाए. दैट इज इट. ओके, सो थैंक यू. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आपने अपना विजन बोर्ड के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है. एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल शेयर इट विद मी और शेयर इट इन द ग्रुप एंड इंस्पायर अदर्स. नहीं भी आप शेयर करते हो तो प्लीज मेक इट एंड पुट इट अप. आई आस्क यू टू शेयर योर ड्रीम सो दैट यू नो, सिंस यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू डू इट, कुछ भी अगर हम करेक्ट कर पाएं, आई वुड लव टू डू इट. आई वुड वॉन्ट यू टू गेट योर ड्रीम्स. आई वॉन्ट यू टू गेट ऑल योर ड्रीम्स फुलफिल्ड. ओके, सो मैम थैंक. ये जो विजन बोर्ड है उसमें बाद में चेंजेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ड्रीम होती जाएगी, आप वो फोटो हटाते जाना. ऐसे नहीं, जैसे जैसे ड्रीम हुई नहीं है बट इसमें और ऐड करना है या फिर नया विजन बिल्कुल बोर्ड बनाना है एक से ज्यादा, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल. आई टोल्ड यू आई हैव मेड 2. वन जब I have पर्सन. one I have made in my PowerPoint, one there is one. So it's like I'm thinking to make it one more, like in this real one on यस paper. या एकदम एकदम बना लो, नो प्रॉब्लम्स. क्योंकि लेकिन एक बात है, विजन बोर्ड बनाने के पहले यू शुड बी क्लियर कि यस आई वांट अ रेड फरारी. ऐसा नहीं हो कि आज आपने ब्लू चिपकाई, नहीं नहीं ब्लू का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, लेट मी मेक इट येलो. अभी येलो हो गई, फिर परसों रेड हो गई. इट शुड नॉट बी सो फ्लक्चुएटिंग ऑल्सो. यूनिवर्स विल ऑल्सो थिंक इसको तो चाहिए नहीं, ऐसे ही टाइम पास कर रही है. ठीक है, इट वॉट यू आर फोकस्ड ऑन, वॉट इज योर मेन ड्रीम, दैट शुड बी फिक्स्ड, है ना. उसमें आप कुछ एडिशन कर लिए, कम कर लिए, वो अलग बात है. बट मोस्टली इट शुड बी फिक्स्ड ओनली. एंड योर ड्रीम शुड बी हियर. इट शुड बी हियर. जैसे वो वाली ना, बहुत सारे अभी मेरे को ध्यान नहीं एकदम भी, वो अभी वो वाली मूवी का नहीं ध्यान है. इट्स लाइक जैसे बोलते हैं ना, अर्जुन नहीं, वो मछली की आंख, या अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, बाकी सबको सब कुछ दिख रहा था. रिमेंबर दैट स्टोरी कि द्रोणाचार्य, नो वो बच्चे वाला चिड़िया की आंख थी, व्हेन दे वर यू नो किड्स, उसको सिर्फ मछली, उस चिड़िया की आंख दिख रही होती और कुछ नहीं दिख रहा. बाकी बोलते हैं पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है. तो वो जो मेन ड्रीम है, दैट शुड बी लाइक दैट चिड़िया की आंख. ओके, कि वो मुझे तो वही चाहिए. इट शुड नॉट बी कि आज हम सब्यासाची का लहंगा चाहिए, कल मुझे मनीष मल्होत्रा का चाहिए, परसों तो चाहिए कि नहीं वाइट कलर के गाउन पहन लेते. नहीं, दैट शुड नॉट बी द केस. या जो एक चीज़ फिक्स्ड है वो फिक्स्ड, उसमें ऐड कर लो आप, ये ज्वेलरी भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट दैट मेन थिंग शुड बी फिक्स्ड. Yes, okay, that is why you should focus on what you want, give it some time, take, you know, सोच लो अच्छे से कि हाँ यही करना है, ऐसा ही करना है, then make your vision board. Okay, so thank you Kanishka, thank you for your questions. Thank you so much, ma'am. And thank you. ma'am, Yes. where would we put this vision board? Is it okay if it's in our book only? No, if are you opening that book every day, looking at it? Yeah, for my gratitude I am. Okay. So that means you're only looking at it in the morning when you're writing your blessings? Yeah. No, vision board has to be right in front of you. Click a Okay. photo and make it, make it your wallpaper on the phone or on your laptop. It should be that it is there. It Okay. has to be there as a reminder ki yes, this is what I'm aiming for, this is what I want in my life. Okay, so Okay, thank you. yeah, so that you can give, see, when you are looking at it, you are energizing it. It's like that, so you have to look it to generate the feelings in you. When you are generating the feelings in you, then you are attracting it in your life. See, there's a saying, thoughts are electric, but it's the feelings which are magnetic. Thoughts send your signal out, but what do you want? You want it back na in your life. That thing आपने order place किया with the thoughts, but it is the feelings which are attracting that thing in your life. Your feelings are magnetic. When you are looking at a cute baby, तो क्या होता है, और वो सो स्वीट, ये वो क्यूटी पाई ऐसे ऐसे आने लगता है. वो फोटो अलग दूर में रखी हुई है, वो फीलिंग्स नहीं आएंगी ना. कोई किसी ने समझ दैट द बेबी इज वेरी क्यूट, तो वो नहीं आ रहा है. यू हैव टू लुक एट दैट थिंग टू जनरेट दैट फीलिंग इन यू. ओके, सो you have to have it in front of your eyes. Yeah, take a printout of that paper, put it in your wardrobe so that no one else can see. At least दिन में 2 बार when you open the wardrobe you will see it. Take a printout and keep it in your study table drawer if you want. Yeah, whenever you open your drawer you will see it, तो फिर याद आ जाएगा. I have taken a printout of my vision board. One I put it in my bedroom, one is there in my office, and also on my PC laptop. PC के उसमें wallpaper भी बना के रखा हुआ हमने उसको.
So it's like I'm looking at it, I'm seeing the check that I've written for myself, huh? That this is the check that is coming in my company's name. This is the amount that is coming here. So you have to have it in front of your eyes. Okay? Yeah, yes, honey. Thank you, Rania, for your question. Yeah. एक्चुअली हमको पूछना है कि विजन बोर्ड कुछ दिन बाद बनाने से भी चलेगा क्या? आप कुछ दिन बाद बनाने से भी चलेगा, बट बना लेना, ठीक है? बहुत पावरफुल होता है विजन बोर्ड, ठीक है? आप उसका सामान इकट्ठा करने लगो, सोचने लगो कि हाँ ये उसमें लगाएंगे, ये करेंगे, हाँ या मैम अगर मैं विजन बोर्ड को डायरेक्ट अपने नोटिस बोर्ड में बना लूँ तो? बहुत अच्छा है वो तो, कट करके पेपर से ऐसे ऐसे करते करते बनाते जाओ। हाँ हाँ, क्योंकि फिर मैम अदरवाइज मेरे को लाइक वो मिल गया, मेरे को दूसरा चाहिए तो लाइक बेटर रहेगा। हाँ बिल्कुल, एकदम ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके मैम, या थैंक ओके, थैंक यू। ठीक है, सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वील टेक दैट, अदरवाइज वील सी ईच अदर टुमारो। सोने के पहले मैजिक रॉक सबको करना है। अगर अभी भी किसी ने मैजिक रॉक नहीं ढूंढ पाया है तो आप अभी अभी के लिए क्या कर सकते हो, जस्ट मेक अ फिस्ट, ओके, एंड इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग योर मैजिक रॉक, जो अभी आ गया है आपका, फ्यूचर में भी कल ही आ जाएगा, ठीक है? एंड थिंक ऑफ द बेस्ट डे दैट you have. Okay, the magic rock is just a symbol that whenever you look at it, whenever you see it, whenever you hold it, automatically हमारे मन में gratitude start हो जाता है. So that is why magic rock is so important, and this practice is important to attract what we want, to change our thoughts and feelings. Okay, so let's join our hands, close our eyes, and let's be grateful to the supreme power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this awesome and amazing week that you gave to us. Thank you for the smiles, the laughter, the fun times that we shared. Thank you for my family, friends, and their good health. Thank you for fulfilling my dreams and all our dreams. Thank you for giving us this vision to see our dreams. Thank you, Bhagwan Ji, for showing us this path of gratitude. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone, thank you all of you for giving me the privilege to be here with all of you. Thank you so much. Okay, so one second, let me just see. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. See, Thank you, ma'am. yeah, thank you. हाँ अच्छा, I would like to see some handsome heroes also over here. सबका तो कैमरा ऑफ है, ऐसा होता है कहीं? हाँ, I won't even know कि ये मेरे बैच में था, ये मेरे सेशन में था, हमको पता ही नहीं चलेगा आधे जन तो। यस, और सबके डीपी में भी नहीं है फोटोग्राफ्स, ये भी बहुत अच्छी बात है। या सो या तो व्हेन यू आर, आई एम नॉट वेरी क्लियर, यू हैव टू आस्क मी अगेन, ओके, दिस क्वेश्चन, helping you to face reality. Which reality? मैम ये जो ना इट्स लाइक कुछ होता है ना तो आई एम लाइक आई वुड रन अवे फ्रॉम इट, आई वोंट गो एंड फेस इट। कि अगर सपोज फ्रेंड के साथ भी कोई झगड़ा हो गया तो मैं उसको छोड़ दूंगी, ठीक है, वो फ्लो के साथ जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जाके यू नो बात करे, इसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करे, ठीक है, हो गया, पड़े रहने दो, देखा जाएगा, ऊपर वाला जानेगा, जो होना है देखा जाएगा। तो अभी तो कनिष्का इतना अच्छा हो गया ना, ये प्रैक्टिस में तो आप मन में सोचो ही मत, वो देखोगे आपको खुद ही आ रही है आपसे बात करने, ठीक है? दिस इज हाउ मैजिकल दिस प्रैक्टिस इज, एंड ट्रस्ट मी दैट इज हाउ इट इज। बट आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग रो रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, वो नहीं करना है, ठीक है? दिस इज व्हाट आई वुड डू बिफोर दिस मैजिक बुक। हाँ, कि रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, गजलें सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, सैड सॉन्ग्स की तो कमी नहीं है हमारे बॉलीवुड में, ठीक है? आई हैव स्टॉप लिसनिंग टू दोज सॉन्ग्स, या एंड नाउ what I do is I just come back, अगर ऐसे किसी से टिफ होती है, I come back and I just remember the happy times. You have to go in the past, okay, that yes, this friend was so nice, मैंने उसको इतनी मस्ती की, इतनी शैतानियाँ की, इतनी अच्छी बातें शेयर की, उसने मुझे कितना हेल्प किया है, you know, because there are such times. What do you have to do? You have to discover the gold. That is what you have to do. जाके उसको नहीं बोलना है, रोना नहीं है, भगवान जी को जाके नहीं बोलना है, ठीक है? यू गो, यू मैं बट को शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान तो फिर कुछ कर, इट्स लाइक मैं शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, चीजें होगी भी नहीं, छोड़ देती हूँ, तो इट्स लाइक माय मॉम आल्सो सेज दैट यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, तब जाके थोड़ा बैलेंस होगा लाइफ में। ना तो गुस्सा भी करोगे और हील भी नहीं करना चाहते हो तो फिर तो मेस ही होने वाला है ऑब्वियसली। तो देखो, तुम्हारी मम्मा ने इसका मतलब मैजिक बुक नहीं की है, इसीलिए नहीं मैम कर रखी है, आश्विन मैम की भी कर रखी है, व्हेन शी ऑलवेज गाइड्स मी। ओके, विजन बोर्ड बनाओ,
ग्रैटिट्यूड करो। अरे तो जो बोल रहे हैं ना, कंट्रोल योर एंगर, ये तो बोलना ही नहीं है। नहीं नहीं, उसको बाद में उसको सोचो कि तुम गुस्सा नहीं कर रहे हो, तुम ग्रैटिट्यूड में लिखो जो ऐसा। ये ही नहीं, दैट इज लाइक द वाइट पीकॉक। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, मन में क्या आ रहा है? लाफ्टर आ रही है क्या? गुस्सा आ रहा है ना, तो वही होएगा। तो अगर हमने बोले डोंट थिंक ऑफ कॉकरोच, डोंट थिंक ऑफ वाइट पीकॉक, वही आएगा। सो व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू काम डाउन, ये बोलना है हम लोगों को। व्हाट वी आर स्पीकिंग इज व्हाट वी आर अट्रैक्टिंग। या सो यू व्हेन यू आर काम, व्हेन यू आर रिलैक्स्ड, देन you can do everything. Okay, so first you have to change the way you are speaking about yourself. Because अगर हम लोग इसको और डीप में जाएं, तो इट इज़ लाइक our body is 70% water. Water has memory, we can, I love this water topic. Yeah, 70% water. Whatever you are talking about yourself, your body is listening. There are trillions of cells in our body, trillions. सब में water है। आप क्या बोल रहे हो? बहुत गुस्सा आता है, सारी सेल्स सो बोल रही है गुस्सा करना है मेरे को, मेरा बॉस बोल रहा है, मेरा डायरेक्टर बोल रहा है, मेरा लीडर बोल रहा है, मेरा कंट्रोलर बोल रहा है गुस्सा करना है, गुस्सा आएगा। नाउ यू हैव टू से आई एम रिलैक्स्ड, आई एम अ काम पर्सन, व्हेन आई कूल डाउन, व्हेन आई एम काम, आई एम वेरी गुड, ऐसे बोलना है। ठीक है, विजन बोर्ड में लिखना है आई एम अ काम एंड हैप्पी पर्सन, आई चूज हैप्पीनेस, आई चूज कामनेस। ओके, ये लिखो आप अपने विजन बोर्ड पे। नहीं भी विजन बोर्ड बना रहे हो तो ये ऐसे ही लिख के कहीं पे भी चिपका लो। If I show you, I have post-its all over in my study table. All is well. I have time for everything I need to do. जगह जगह मेरी ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, क्यों? Because I want to do it. I am reading it, and whenever I am repeating, whenever I am reading, it is getting set in my subconscious mind, and I am attracting that. That is what I believe. That each time I read it, the universe is working in my favor. The universe loves me. When I'm saying such things, when I'm, ये तो मेरे को देखना भी नहीं पड़ा, ये भी लिखा हुआ है इधर उधर कहीं पे। ठीक है, इन माई बाथरूम मिरर ऑल्सो आई हैव थिंग्स स्टक, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन एंड आई लव कॉमेडी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। वॉट आई वॉन्ट टू चेंज, आई एम राइटिंग दैट। I was also not so positive. Yeah, I was about to say I was also very negative. नहीं, I was also not so positive. I'm gradually learning and changing, and you guys can easily do it. बिकॉज अभी आप इतना पढ़ रहे हो, दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, संग संग में सब अच्छी चीज़ें भी चली जाएंगी। वी हैव स्टॉप स्टडिंग लॉन्ग टाइम बैक। अभी तो मेरे दिमाग को पहले तो ओपन करने में टाइम लगा। ठीक है, या सो दैट इज़ वाई फॉर यू गाइज इट इज़ सुपर ईजी, बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट ये चेंज करना होगा कि आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। नो, ये बोलना ही नहीं है। ठीक है, नहीं बोलना है। यू माइट बी बट यू आर चेंजिंग। या and you are so lucky that your mom is telling you कि yes you can change, make a vision board and you will change, you are changing. ठीक है, अगर चेंज नहीं होगे तो क्या होगा? बोलो, फ्रेंड्स छूटते जाएंगे क्या? न्यू फ्रेंड्स आ जाएंगे। ठीक है, बट you want some people to be there in your life forever whom you like. You can't force them to be but you would like them to be. So उसके लिए ये चेंजेस हमको खुद में लाने पड़ेंगे। इट इज़ लाइक इफ़ यू वांट गुड मार्क्स, इफ़ यू वांट टू फिट इन गुड क्लोथ्स, किसको एफर्ट करना पड़ेगा? हमको ही करना पड़ेगा, कोई और तो कर नहीं सकता। सो इट इज़ टोटली ऑन अस, इट्स लाइक अबाउट आवर लाइफ। नो, योर मॉम कैन नॉट डू वॉट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू दिस फॉर योर सेल्फ। या आई हैड थॉट आई कुड मेक दिस किड्स का सेशन थोड़ा फनी, बट आई डोंट थिंक सो। आई एम लाइक दिस, so I can do it like this only. I think that is why the small kids have vanished, because बहुत serious बातें हो रही है मैम के पास, so they have vanished. But I'm sure if you have taken even one line from this session, I'm so happy if you could do that. Okay, so please make your vision board, write your dream list. इसके बाद हम लोग scripting के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, कि how you have to write about your future. It's like where do you see yourself 10 years from now? हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, दैट वॉट यू आर एक्चुअली डूइंग 10 years फ्रॉम नाउ, योर ड्रीम्स हैव कम ट्रू, वॉट आर यू फीलिंग, वॉट आर यू डूइंग, वो लिखना है हमको कल। ठीक है, तो अभी आपने आज की जो हमने बात की वो तीनों आपको करनी है। ठीक है, इट्स लाइक यू हैव टू राइट ऑन द बिल्स, यू हैव टू हील अ रिलेशनशिप एंड यू हैव टू वर्क अपॉन योर हेल्थ ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू एंड गुड नाइट एवरीवन, लव यू ऑल, सी यू ऑल टुमारो। Bye, ma'am. Thank you Bye for bye. such a good session. Thank you. Love you all. Please make your vision board, at least उसके आइटम सिलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, एंड इट क्या? Yes, ma'am. यस, ओके, थैंक यू।